Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, numbers and arithmetic operations, exercise 1A and question number 4. Question 1 to 3 हम previous lectures में हमने solve कर लिए थे. Now we are going to solve question number 4 and question 4 is write the given numbers in words. आपके पास numbers given है, वो figures में number देंगे, आपने उनको words में लिखना है. ओके, जिस तरह से हमने आगे यूनिट्स पढ़े, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट्स पढ़े, उनकी वैल्यूज़ किस तरह से हम काउंट करते हैं, रीड नंबर को कैसे करते हैं. सो जिस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके डिजिट्स काउंट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे और फिर आप उनको वर्ड्स में लिख सकेंगे. जैसे उसको पढ़ेंगे वैसे आपने लिखना होगा. पार्ट ए, आपके पास एक नंबर है. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लेते हैं इसमें कितने डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स हैं. और ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको पता होना चाहिए कि टेंस में 2 डिजिट्स होते हैं, हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स होते हैं, थाउजेंड्स में 4 डिजिट्स होते हैं, 10,000s में 5 डिजिट्स होते हैं, 100,000s में 6 डिजिट होते हैं, मिलियन में 7 डिजिट होते हैं. सो आपके पास 7 डिजिट नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? मिलियन से. ठीक है, हमने आगे भी देखा था कि अगर कोई भी एक नंबर उस मिलियन, ठीक है, कोई भी मिलियन 3 2 4 उसके साथ अगर राइट साइड पे 6 जीरोस का इजाफा कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिए जाए, तो आपके पास वो मिलियन की वैल्यू होती है. सो 3 के साथ 6 जीरोस है और आपके पास 7 डिजिट है. सो ये वैल्यू क्या बनेगी? 3 मिलियन. हमने इसको 3 मिलियन रीड किया, इसी तरह हम इसको वर्ड्स में लिख लेंगे 3 मिलियन. ओके. पार्ट बी, नंबर गिवन है, डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट्स हैं. वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि हमारे पास 9 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो 100 मिलियन से स्टार्ट होता है. अगर यहाँ पे 8 डिजिट होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखते हम? 40 मिलियन. बट यहाँ पे 9 डिजिट है तो 100 भी है जो कि मिलियन की कैटेगरी में है. सो यहाँ पे क्या आएगा? 140 मिलियंस. सो जिस तरह से हमने इसको रीड किया उसी तरह हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे 140 मिलियंस. ओके. पार्ट सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट्स हैं. हम इसको, आपको पता है 9 डिजिट्स की वैल्यू 100 मिलियन में होती है. 217 मिलियन, जिस तरह हमने पार्ट बी किया था, सेम एज 217 मिलियन, जिस तरह इसको रीड किया उसी तरह हम इसको वर्ड्स में लिख लेंगे 217 मिलियंस. पार्ट डी, आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 डिजिट हो तो मिलियन होता है, 9 डिजिट हो तो 100 मिलियन. मिड में आपके पास क्या आता है? 8 डिजिट्स. 8 डिजिट की वैल्यू, उसका नंबर 8 डिजिट नंबर कौन सी वैल्यू होती है? 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन. सो हम 5 को जस्ट हम इसको 5 मिलियन नहीं लिख सकते क्योंकि टेंस में मैंने आपको बताया था 2 डिजिट्स होते हैं. सो इसको क्या लिखेंगे? 50 मिलियंस. इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 50 मिलियंस. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 4 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है. ओके. क्वेश्चन 5 भी आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा. क्वेश्चन 5 इज राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग्स. स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है उसमें हमारे पास नंबर्स फिगर्स में गिवन थे, हमने उनको वर्ड्स में लिखा था.
अब हमारे पास नंबर वर्ड्स में गिवन होंगे, हम उनको फिगर्स में लिखेंगे, मीन्स उसका रेसिप्रोकल। पार्ट ए 9 मिलियन। मिलियन में आपको पता है 7 डिजिट्स होते हैं। नंबर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके पास मिलियंस हैं, ठीक है, अगर 10 से कम है तो वो नंबर आप लिखें, उसके साथ आपके पास बाकी जितने भी आपने डिजिट्स ऐड करने वो जीरोस होंगे। ओके, किसी भी नंबर के साथ अगर 10 से कम है उस नंबर के साथ आप 6 जीरोस ऐड कर दें तो आपके पास वो नंबर मिलियन में होता है, क्योंकि मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? 7 डिजिट्स। सो आप लिखें 9 के साथ आपने 6 जीरोस ऐड करने हैं। ओके, 6 जीरोस लिखने हैं राइट साइड पे और करेक्ट स्पेसिंग पे। ओके, 9 मिलियन, ये आपके पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स हैं। ये आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? 9 मिलियन। ठीक है, ये आपके पास 1 मिलियन से हमने मीन्स के यूनिट क्या था? मिलियन का। ओके, यूनिट कौन सा था? मिलियन का। आपने 7 डिजिट होने चाहिए आपके पास, तो 9 मिलियन। पार्ट बी 24 मिलियन। वही बात जो भी हमने की थी, अब आपके पास यहाँ पे मिलियंस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास अब टेंस में बात हो रही है। ठीक है, 24 टेंस में बात हो रही है, तो आपके पास कितने डिजिट्स होने चाहिए? 8। 24 और नेक्स्ट आपने उसके साथ जो रिमेनिंग जितने भी डिजिट्स होंगे वो जीरोस ऐड करने हैं। 6 जीरोस ऐड करेंगे 24 के साथ। सो क्या ये बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 24 मिलियन। ये आपके पास हिंट के तौर पर 10 मिलियन इसलिए लिखा गया है क्योंकि यूनिट कौन सा था? टेंस का। ओके, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन। ये यूनिट कौन सा यूज हुआ है? मिलियन का। और ये कौन सा यूज हुआ है? 10 मिलियन का। नेक्स्ट आपके पास पार्ट सी है 705 मिलियन। अब 705 मिलियन मीन्स के 100 मिलियंस तक वैल्यू जा रही है, लेकिन 10 मिलियंस बीच में से मिसिंग है। ओके, क्योंकि 700 के बाद आपके पास हो सकता था 25 35 मिलियन, वो जो 3 या 2 होता या कोई भी नंबर आपके पास 10 मिलियंस में होता, लेकिन 700 से वो स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स के हंड्रेड्स की जो वैल्यू है वो 7, उसके बाद जो 10 मिलियन होगा उसकी जगह 0, नेक्स्ट 5 और फिर मिलियंस के लिए आपने जीरोस ऐड करने होंगे। अब 100 मिलियंस में अगर वैल्यू है तो कितने डिजिट्स होने चाहिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो 3 डिजिट्स लिखने हैं वो कौन से होंगे? 705। 705 को आप कैसे लिखते हैं? 705, वो आपने लिखे। नेक्स्ट कितने जीरोस आएंगे? 6 जीरोस आप इसके साथ राइट साइड पे लिखेंगे, आपके पास वैल्यू बन जाएगी 705 मिलियंस। ओके, पार्ट डी 10 मिलियन एंड 900। 10 मिलियंस मीन्स के वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 10 मिलियन तक 8 डिजिट्स होने चाहिए। 10 मिलियन आप लिखें, एंड पे आप लिख लें 900, 8 डिजिट्स होने चाहिए। मिड में आपके पास आ जाएंगे 3 जीरोस। ठीक है, पहले आप लिखें 10 मिलियन, देन आपको पता है 900 वो एंड पे आ रहा है, तो एंड पे आप लिख लें राइट साइड पे 900। मिड में आपके पास वैल्यूज कौन से मिसिंग है? 100,000 की, 10,000 की और 1000 की, वो मिसिंग है, आप उनकी जगह जीरोस लिख दें। सो 1009 मिलियन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अब आपके पास नंबर्स गिवन है फिगर्स में, आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास नंबर लिखा होगा आप उनके डिजिट्स काउंट करें, यूनिट्स वैल्यूज चार्ट प्लेस की मदद से उसको यूनिट्स को रीड करें। जिस तरह रीड करें उस तरह आपके साथ में लिखना भी है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? मिलियन से। अब आप यूनिट्स काउंट करें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एंड मिलियन। अब मिलियन में आपके पास 1 सेपरेट,
जैसे हमने इसको जैसे हम पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे 1 मिलियन, अब 100,000, ओके, क्योंकि मिलियन से पीछे 100,000 आता है। 289,000, 10 और 1000 की वैल्यू, 10,000 और 1000 की वैल्यू एक साथ 89,056। हंड्रेड्स की वैल्यू इसमें से मिसिंग है, सो आपके पास क्या आएगा 1,289,056। जिस तरह से हमने इसको रीड किया उस तरह से आपने इसको लिख भी लेना है। ओके, पार्ट बी, हम इसमें से यूनिट्स काउंट करेंगे। 1 ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million and 10 million। 10 मिलियन है, इट मीन्स कि हम 2 को सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे। 27 मिलियन 389,100। एक बार फिर सुन लें, 27 मिलियन, क्योंकि 10 मिलियंस थे, 10 मिलियंस में के साथ हमने मिलियंस को भी कवर अप कर लिया। उसके बाद 100,000 300, उसके बाद 10,000, अब 10,000 है तो वो अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, उसके साथ 1000 भी पढ़ा जाएगा। 89,100। जिस तरह से इसको हमने रीड किया साथ में लिख भी लिया। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, सॉरी बुक पे। ये क्वेश्चंस आपकी बुक पे, अगर यहाँ पे आपको बुक पे स्पेस दी गई है तो आपने ये क्वेश्चंस अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 अगर आपकी बुक में स्पेस गिवन है तो आपने वहीं पे उनको सॉल्व करना है। पार्ट सी, आपके पास 9 डिजिट्स हैं, इट मीन्स कि 100 मिलियंस की बात हो रही है। तो 600 के बाद 10 मिलियंस, 10 मिलियंस में दोनों आ जाएंगे, मिलियन भी और 10 मिलियन भी, 13 मिलियन। उसके बाद 100,000, 400, उसके बाद 10,000 और 1000 दोनों, 21,000, 10 के साथ 10,000 के साथ 1000 भी आ जाएगा, एंड 5, 600 मिलियन, 613 मिलियन 421,005। ओके, पार्ट डी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। 6 डिजिट है हमारे पास, सो 10,000 में, ठीक है, 100,000 में, सॉरी 100,000 में वैल्यू होंगी, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। 497,560। ओके, 497,560। आपने इन नंबर्स को जिस तरह से मैंने यहाँ पे रीड किया साथ में हमने इसको लिख भी लिया। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, वहाँ पे आपको स्पेस दी गई है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। आपके पास नंबर्स गिवन है, एक नंबर होगा, उसमें से एक डिजिट सर्कल होगा, उस डिजिट की आपने वैल्यू बतानी होगी। ये आपके पास 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, इनको काउंट कर लेते हैं इसका यूनिट फाइंड करने के लिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियन। ओके, 10 मिलियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 को अगर 10 की सेंस में ले तो ये क्या आ जाएगा 80। सो यहाँ पे ये किस सेंस में आ रहा है 80 मिलियंस। यहाँ पे इसका यूनिट कौन सा है 10 मिलियंस में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे 89। सो यहाँ पे क्या आएगा 80 मिलियंस। ओके, बी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ओके, यहाँ पे 100,000 की वैल्यू मिसिंग है, बट अगर आप चार्ट वैल्यू प्लेस करें तो आपके पास आपने इसकी वैल्यू प्लेस करनी होगी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 100,000। पार्ट सी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
100,000 एंड मिलियन क्या बनता है यहाँ पे मिलियन, सो 6 मिलियन, जस्ट मिलियन है। अगर यहाँ पे 10 मिलियंस की बात होती तो हम 60 लिखते, बट जस्ट मिलियन की यूनिट आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा 6 मिलियन। डी यहाँ पे देखें ये नंबर 4 पे आ रहा है तो ये 1000 होगा, वंस, टेंस, 100,000, ये क्या हो जाएगा 7,000, 7,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आर कंप्लीटेड। ये तमाम क्वेश्चंस आपने वीडियोस को देख के क्वेश्चन समझ के आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।